हे ओटाकुज, वेलकम बैक टू चेनसो मैन एपिसोड्स ब्रेकडाउन। और आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड एपिसोड 5 को। आई नो एपिसोड 4 काफी खतरनाक क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था, तो चलो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 6 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहां पर एपिसोड 4 को खत्म किया गया था, यानी कि उसी बाथरूम वाले सीन से। तो हम देखते हैं पावर और डेंजी जो है बाथरूम में है और डेंजी की हालत बुरी तरीके से टाइट हो रखी है। फिर वो पावर की बूब्स की तरफ बढ़ता है और उनको स्क्वीज करता है फर्स्ट टाइम। उसके स्क्वीज करने पे पावर भी आवाजें निकाल रही है जो कि फेक आवाजें हैं, और तभी हम देखते हैं कि पावर के बूब से कुछ नीचे गिरता है, जिसको देखकर डेंजी भी शॉक हो जाता है और उसे उठाकर डेंजी पूछता है कि ये क्या है, जिसके रिप्लाई में पावर कहती है कि ये बूब पैडिंग है जो मेरे बूब को बड़ा दिखने में मदद करती है। ये बताते हुए वो अपनी दूसरी पैडिंग भी निकाल देती है और ये सब देखकर बेचारा डेंजी शॉक में चला जाता है। मैं समझ सकता हूँ उसकी हालत, इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है। डेंजी को ये फील हो रहा होगा। फिर पावर कहती है कम ऑन, 2 और कर सकते हो तुम, अभी जल्दी करो। फिर डेंजी जो है एक बार और दबाता है शॉक में और फिर पीछे हटता है, फिर दोबारा दबाता है शॉक में और फिर पीछे हटता है। दूसरी और आखिरी बार जब वो दबाता है तो पावर कहती है बस बस बस, बहुत हुआ, बहुत मजे कर लिए तुमने, और कहती है कि कांग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग टू रब माई बूब, और अब हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। डेंजी शॉक में खड़ा हुआ मन में बोलता है कि मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, पर बेचारा डेंजी शॉक के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता, उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है शॉक के मारे। जब डेंजी शॉक में ये सब खड़ा सोच रहा था तो पावर अपनी रामकथा सुना रही थी और एंड में वो वहां से चली जाती है और डेंजी शॉक में वहीं खड़ा रह जाता है और कहता है दैट्स इट, बस इतना ही। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि सुबह हो गई है और डेंजी उसी शॉक वाले एक्सप्रेशन के साथ बेड पर लेटा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और डेंजी फिर वही शॉक वाले एक्सप्रेशन के साथ बैठा है, बिल्कुल डिसबिलीफ में। फिर हम देखते हैं पावर और डेंजी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और पावर उसको बुला रही है कि सुनो सुनो, और डेंजी शॉक में चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, और पावर उसके सर पर एक करके मारती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डेंजी पब्लिक सेफ्टी ऑफिस में है और माकिमा के साथ कुछ पेपर वर्क कर रहा है, जिसमें माकिमा कह रही है कि तुमने जो बैड डेविल को मारा था उसका कुछ पेपर वर्क है, उस पर तुम्हें साइन करने हैं। डेंजी फुल्ली शॉक उसी एक्सप्रेशन के साथ बेचारा अपनी साइन स्टैंप मार रहा होता है उन पेपर पे। जिनको साइन स्टैंप के बारे में नहीं पता, जापान और कोरिया में लोग साइन नहीं, साइन स्टैंप मारते हैं। मतलब जैसे हम हाथ से साइन करते हैं उसकी जगह उनके पास एक स्टैंप होती है उनके नाम की, जिसको एज अ साइन कंसिडर किया जाता है। डेंजी को इस तरह बिहेव करते देखकर माकिमा पूछती है आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने तो डेविल को मारा है, तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, पर तुम्हें ये पेपर वर्क देकर तुमको परेशान किया जा रहा है, मैं समझ सकती हूँ। पर डेंजी की तरफ से कोई रिप्लाई ना आने पर वो पूछती है कि डेंजी क्या सोच रहे हो तुम। डेंजी इसके रिप्लाई में कहता है कि मैं हमेशा से जो चाहता था मुझे वो फाइनली मिल गया, पर जब वो मुझे फाइनली मिला तो मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ, और अगर फ्यूचर में मैं कुछ पाना चाहूँ और जब वो मुझे मिले और मुझे वापस से ऐसा ही फील होगा तो मुझे उसे पाने के लिए मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। इन सब का कोई फायदा नहीं है, मुझे तो अब लगने लगा है सब मोह माया है। फिर उसकी ये बात सुनकर माकिमा पूछती है कि डेंजी तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डेंजी जिसके रिप्लाई में बोलता है कि आई टच अ गर्ल्स बूब फॉर द फर्स्ट टाइम, पर मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मैंने सोचा था। ये सुन के माकिमा उसका हाथ पकड़ती है और झटके से अपनी तरफ खींचती है और कहती है डेंजी कुन, मुझे ऐसा लगता है ये सब फील करने के लिए जितना ज्यादा तुम सामने वाले पर्सन को जानते हो या उसके क्लोज हो, तुम्हें उतना ही अच्छा फील होगा, और ये जानना कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है बहुत मुश्किल होता है, तो तुम्हें उसके हाथों पर ध्यान देना चाहिए। फिर डेंजी के हाथों से वो खेलती हुई कहती है कि उसकी फिंगर्स कितनी लंबी है, उसका हाथ कोल्ड है कि वार्म है, एंड उनके कानों का शेप क्या है, और क्या कभी तुम्हारे फिंगर्स को किसी ने बाइट किया है। डेंजी कहता है बाइट, ना नहीं। फिर माकिमा कहती है तो ये फीलिंग तुम याद रखना, और वो उसके थंब को बाइट करती है और कहती है भले ही तुम मुझे ना देख पाओ पर तुम ये बता सकते हो कि ये मैं हूँ मेरे बाइट करने के तरीके से, याद रखना इस फीलिंग को। और वो डेंजी को छोड़ देती है और डेंजी शॉक में कहता है आई विल रिमेम्बर। फिर अचानक से माकिमा डेंजी का हाथ पकड़ के अपने एक बूक पर रखती है। डेंजी के साथ ये इतने अचानक से हुआ कि डेंजी को समझने में 1 सेकंड लग जाता है कि ये क्या हुआ, और जैसे ही उसको समझ में आता है कि क्या हुआ वो हड़बड़ाकर चेयर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद माकिमा डेंजी के बहुत क्लोज जाकर कहती है कि डेंजी कुन आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। ओ भाई, ऐसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो कोई बंदा क्यों नहीं सुने। डेंजी कहता है बोलो। फिर माकिमा चेयर को उठाकर चेयर पर बैठती है और कहती है आई वॉन्ट यू टू डिफीट गन डेविल। डेंजी अपनी जगह से उठता है और कहता है गन डेविल। फिर माकिमा गन डेविल के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है उसको कि ये गन डेविल 13 साल पहले अमेरिका में अपेयर हुआ था और वो अभी कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम, और काफी सारे डेविल हंटर्स का ये सपना है कि वो उस गन डेविल को मार पाए, क्योंकि गन डेविल अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल है जो जिससे हम लोगों का पाला पड़ा है। बट आई फील कि यू कैन किल इट बिकॉज तुम बाकी डेविल हंटर्स से
कुछ अलग हो और स्पेशल हो, और अगर तुमने उस गन डेविल को मार दिया तो आई विल ग्रांट यू अ विश, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। जिसके रिप्लाई में डेंजी शॉक में रिप्लाई करता है कि जो मैं बोलूंगा वो माकिमा करेगी। फिर से वो थोड़ा एक्साइटेड होकर चिल्ला के कहता है कि जो मैं बोलूंगा वो माकिमा करेगी। जिसके रिप्लाई में माकिमा कहती है कि हाँ डेंजी, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। डेंजी रिप्लाई करता है तो मतलब कुछ डर्टी स्टफ भी अगर मैं बोलूँ तो तुम करोगी। माकिमा कहती है कि ये जॉब इतनी डेंजरस है कि मुझे लगता है कि अगर तुमने उसको मार दिया तो यू विल डिजर्व इट, तो जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी, इवन द डर्टी स्टफ। और इसके बाद फिर से वो गन डेविल के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है कि ये बात तब की है जब गन्स का इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू किया था डेविल्स के अगेंस्ट। फिर ये गन्स जो है कुछ क्रिमिनल्स के हाथ में लग गई और उन्होंने पब्लिक के बीच में इनका यूज किया, जिससे लोगों के बीच इन गन्स के लिए काफी डर फैल गया। और एक बार अमेरिका में इन्हीं गन्स को यूज करते हुए एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए थे। और तब ये गन डेविल अचानक से कहीं से अपेयर हुआ और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। अब इस फ्लैशबैक में एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ बैठा बुक पढ़ रहा है। तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है, वो अपने पिताजी से बोलता है कि चलो कैच बॉल खेलते हैं। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई की तबीयत खराब है तो मैं इसके साथ रहूंगा, तुम अकेले खेल लो। उसके रिप्लाई में वो लड़का कहता है कि इसकी तो हमेशा ही तबीयत खराब रहती है, पर उसका छोटा भाई कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, और वो वहां से उठ के अपने बड़े भाई के साथ चल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई आगे आगे चल रहा है बर्फ में और वो अपने भाई के पीछे पीछे जा रहा है। उसका भाई कहता है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे अकेले खेलना है, और वो बर्फ उसकी तरफ फेंक के मारता है। पर इसके रिप्लाई में वो छोटा भाई भी उसकी तरफ बर्फ फेंक के मारता है और वो दोनों ऐसे ही बर्फ से लड़ने लगते हैं एक दूसरे से और खेलते हैं और मजा आता है उनको। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटे भाई के हाथ काफी ठंडे हो गए हैं बर्फ में खेल के। तो बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी तो एक काम करते हैं, हम कैच बॉल ही खेलते हैं, जाओ घर जाके अपना ग्लव ले आओ। ये सुन के छोटा भाई काफी खुश हो जाता है और बड़ा भाई भी थोड़ा खुशी जाहिर करता है और बड़ा भाई पेड़ के एक कोने से उसको देख रहा होता है अंदर जाते हुए। छोटा भाई अंदर जाने से पहले हाथ हिलाता है अपने बड़े भाई की तरफ और वो अंदर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं किसी के अटैक की वजह से वो पूरा घर ही उड़ जाता है। इसके बाद हमें फिर माकिमा की आवाज आती है और वो कहती है कि गन डेविल ने 1.2 मिलियन लोगों को मार डाला, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और इस इंसिडेंट के बाद से ही गन डेविल का कोई अता पता नहीं है, वो कहीं पर छुपा हुआ है। लेकिन इसके बाद से ही लोगों के बीच डेविल्स का काफी डर फैल गया है, जिसकी वजह से बाकी डेविल भी और पावरफुल हो गए हैं। और गन डेविल की पावर को बढ़ने से रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, सिवाय इसके कि वो लोगों तक ऐसी न्यूज ना पहुंचने दे। ये सब सुन के डेंजी कहता है कि आई डोंट थिंक मुझे कुछ ढंग से समझ में आया है, बस मुझे इतना समझ में आया है कि ये डेविल काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये सुन के माकिमा कहती है तो तुम्हें लगता है कि तुम उसको मार पाओगे? तो डेंजी रिप्लाई में कहता है कि इफ आई ट्राई माई बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। फिर माकिमा कहती है तो ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इस गन डेविल को ढूंढना। इसके रिप्लाई में डेंजी कहता है पर वो हम कैसे करेंगे? फिर माकिमा उसको कुछ बुलेट्स का एक गुच्छा दिखाती है और वो कहती है कि ये गन डेविल्स के पार्ट हैं, और जैसे ही गन डेविल इनके आसपास होता है तो ये बहुत जल्दी मूव करके गन डेविल के पास जाके उसकी बॉडी में मिल जाते हैं। बट अगर कोई और डेविल इन बुलेट्स को खा ले तो उस डेविल की पावर जो है काफी गुना बढ़ जाती है। और ये जो हमने पार्ट्स जमा किए हैं वो ऐसे ही डेविल्स को मार मार के हमने जमा किए हैं। जब ये पाइल काफी बड़ा हो जाएगा तो ये पाइल हमें खुद बता देगा कि गन डेविल कहां पर है, क्योंकि ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। द बिगर द पाइल द फास्टेस्ट इट गोज टू अटैच द बॉडी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हिमेनो और आकी जो है डेविल को मारकर उसके बॉडी से ये बुलेट्स के पार्ट निकाल रहे हैं। हिमेनो कहती है कि ये इस डेविल ने खुद खाया या इसको किसी ने जबरदस्ती खिलाया है। जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि वजह कोई भी हो, हमारा मिशन चेंज नहीं होगा, हमें जल्द से जल्द ये सारे पार्ट्स इकट्ठा करने हैं ताकि हम गन डेविल को मार सकें। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा भाई जो है वो आकी ही था। तो ये जो फ्लैशबैक हमें दिखाया गया था ये आकी का था, क्योंकि आकी ने, तुम्हें याद हो तो फर्स्ट एपिसोड में हमें ये बताया गया था कि आकी की पूरी फैमिली को एक डेविल ने मार दिया था। तो इस एपिसोड में हमें ये चीज समझ में आ गई है कि उसकी फैमिली को जिस डेविल ने मारा था वो गन डेविल था और उसको मारने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि हायाकावा एंड टीम जो है एक होटल की तरफ जा रही है और माकिमा की आवाज में हमें बताया जा रहा है कि उस होटल में कोई एक डेविल छुपा है, जिसकी रिपोर्ट एक सिविलियन ने उनको दी थी। और इस डेविल को मारने के लिए जितने भी आज तक लोग गए हैं, यानी कि सिविल हंटर्स गए हैं, वो सारे मारे गए हैं। इसलिए ये शक है कि ये डेविल काफी स्ट्रांग है। इसलिए इसके बाद टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 के 6 मेंबर को उस डेविल को मारने के लिए भेजा जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि आकी जो है उस बुलेट को एक धागे में बांधकर नीचे करता है और वो उस होटल की तरफ खींची जा रही है। जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि ये डेविल नॉर्मल डेविल से अलग है क्योंकि इसने ये बुलेट खा रखी है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसके रिप्लाई में डेंजी कहता है बट ये गन डेविल भी तो हो सकता है। जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि नहीं, ये गन डेविल नहीं हो सकता। अगर ये गन डेविल होता तो ये जो बुलेट मेरे पास है ये इस धागे से निकलकर सीधी उस पर चिपक जाती, क्योंकि द बिगर द पाइल द फास्टेस्ट इज
अट्रैक्टेड। ये सुन के डेंजी कहता है अरे हाँ राइट। और पावर कहती है कि साउंड्स गुड, मैं समझ गई। फिर आकी कहता है कि तुम दोनों मुझे रिस्पेक्ट देना तो भूल ही गए। जो सुन के आकी और पावर एक साथ बोलने लगते हैं। पावर कह रही है कि ह्यूमंस कितने सेल्फिश होते हैं और कितने ही बेवकूफ होते हैं, और आकी कहता है कि हमें बाकी सबसे अलग क्यों ट्रीट किया जा रहा है। पर फिर हम देखते हैं कि आकी उन दोनों के सामने गम के 2 पैकेट रखता है और वो दोनों आकी को सेनपाई कहते हैं और आकी कहता है गुड, और उन दोनों को वो बबल गम दे देता है। फिर वहां पर जो एक टीममेट खड़ा होता है वो कहता है कि हायाकावा सेनपाई, मुझे नहीं लगता मैं इन दोनों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। हम एक डेविल से लड़ने जा रहे हैं और ये एक फील्ड और एक ठप इंसान है, इन दोनों पे तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता। जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि हमें इन पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों फर्स्ट होंगे जो उस डेविल से लड़ेंगे ताकि हम पीछे सेफ रहें। और हाँ, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, भागने की कोशिश की या हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम इनको कभी भी मार सकते हैं। जिसके रिप्लाई में आकी और डेंजी कहते हैं कि तुम लोग तो हमसे जानवरों से भी गैरगुजरा बर्ताव कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि तुम लोगों के पास ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, समझे, तो चुप हो जाओ। इसके बाद डेंजी और पावर कोने में बात कर रहे होते हैं, क्या आकी सुबह वाले प्रैंक की वजह से कहीं नाराज तो नहीं है। और पावर कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है सुबह वाला प्रैंक तो ज्यादा ही हो गया था। ये सुन के आकी जोर से चिल्लाता है, ये सुबह वाले प्रैंक की बात नहीं है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, चुप हो जाओ। जिसके रिप्लाई में हिमेनो सेनपाई कहती है ओ क्वाइट स्केरी, शांत हो जाओ भाई, तुम्हें हुआ क्या है। ये सुन के डेंजी कहता है हाँ सही कहा, मैं मरते मरते बचा हूँ उस बैड डेविल से लड़ते हुए और किसी ने मुझे रेस्ट तक करने नहीं दिया, उठा के यहाँ ले आए सीधा। और डेंजी कहता है कि आई वॉन्ट अ रिवॉर्ड। जो सुन के हिमिको सेनपाई कहती है कि क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे बड़ी हूँ तो इस रिवॉर्ड को मैं तुम्हें दूंगी, अगर तुम इस डेविल को मार दोगे तो मैं तुम्हें एक पक्की दूंगी। जो सुन के उसका जूनियर कहता है प्लीज सेनपाई ऐसा मत करो, आपकी जैसी इतनी सुंदर लड़की कैसे ऐसा कर सकती है। हिमेनो सेनपाई कहती है कि मोटिवेशन तो चाहिए होती है ना विद रिवॉर्ड, तभी तो तुम लोग मेहनत करोगे उस डेविल को मारने के लिए, क्यों, सही कहा ना। और ये सुन के डेंजी को माकी माकी याद आ जाती है और डेंजी पलट के कहता है कि आई डोंट नीड योर किस, आई हैव माई ओन मोटिवेशन। और डेंजी रिप्लाई में कहता है आई हैव डिसाइडेड कि मैं किसको किस करने वाला हूँ और इस डेविल को मार के जो भी पीसेस मुझे मिलेंगे वो मैं उसके लिए कलेक्ट करूंगा। ऑफकोर्स यहाँ वो माकी माकी बात कर रहा है। और फिर वो कहता है कि मैं गन डेविल को मारे बिना किसी को किस नहीं करूंगा। जो सुन के हिमेनो सेनपाई कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता ये सब तुमने आकी के सामने कह दिया। और फिर डेंजी रिप्लाई करता है कि मुझे आज सुबह ही किसी ने ये बताया है कि ये सब करने के लिए तुम्हें उसी के साथ अच्छा लगेगा जिसको तुम बहुत क्लोजली जानते हो और किसी के साथ तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं, और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट योर किस। तो हिमेनो सेनपाई कहती है क्या, और उसके क्लोज जाकर कहती है कि ठीक है फिर अगर तुमने इस डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हें एक फ्रेंच किस दूंगी। ये सुन के ऑफकोर्स डेंजी की आंखों में चमक आ जाती है। फिर इसके बाद हम जाते हैं अगले सीन में जहां पर डेंजी जो है खुशी से दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है डेविल को मारने उस होटल के अंदर, और उसके पीछे से वही हिमेनो सेनपाई का जूनियर चिल्ला रहा है कि ओए अकेले अकेले ऐसे एक्ट मत कर, मारा जाएगा। और उसके पीछे से जाके उसी के साथ साथ वो भी कंप्लीट करने लगता है। ऑफकोर्स उसको भी किस चाहिए जो कि फ्रेंच किस में कन्वर्ट हो गई है। फिर हम देखते हैं हिमेनो सेनपाई कहती है इट्स सो फन टू टीज बॉयज, और उनके साथ जो एक और लड़की आई है वो डरी हुई होती है, काफी डरी रहती है, और वो बोल रही होती है कि मैं अब क्या करूं। और पावर कहती है आई जस्ट वांट टू ड्रिंक सम ब्लड। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी जो है भागा चला जा रहा है उस डेविल को मारने के लिए। ऑफकोर्स मोटिवेशन तो ज्यादा ही हाई हो गई है और उसके पीछे से उसका जूनियर भी उसके पीछे पीछे भागा जा रहा है। और फिर वो डेंजी को दीवार पर दे मारता है और उसको अपनी कोहनी से पकड़ लेता है और कहता है कि पिछले कुछ सालों से हिमेनो सेनपाई मेरी काफी मदद कर रही है और मेरी टेक केयर कर रही है, और तुम्हारे जैसा नेमलेस ठप आदमी कैसे उनको किस कर सकता है, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। डेंजी कहता है अबे छोड़ दे मुझे, भाग यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि पावर भी उन दोनों के पास चली जाती है और कहती है कि मैं भी लड़ूंगी। और वो डरी हुई लड़की भी उन तीनों के पास जाकर उनको रोकने की कोशिश करती है ताकि वो ना लड़े। और आके हिमेनो से पूछता है क्या हम इन 2 नए नवेले रुकीज को यूज कर सकते हैं डेविल के साथ फाइट करने में। फिर वो कहती है कि अराइकुन इतना स्ट्रांग नहीं है बट उसके पास काफी अच्छी मोटिवेशन है लड़ने के लिए। हाँ, उसके जूनियर का नाम हमें यहाँ पता चलता है अराई। और कोबेनी जो है वो ब्रेव नहीं है बट काफी स्ट्रांग है, दूसरे जूनियर का नाम कोबेनी है। फिर हिमेनो सेनपाई आकी से पूछती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे इस फाइट को। इसके रिप्लाई में आकी कहता है कि मेरे सोचने या ना सोचने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना इससे कुछ फर्क पड़ता है कि वो लोग स्ट्रांग हैं या नहीं। आने वाले 1 साल में या तो वो मारे जाएंगे या इस जॉब को छोड़ देंगे। और हिमेनो सेनपाई कहती है कि दैट डजंट आंसर माय क्वेश्चन। और हिमेनो सेनपाई आकी की तरफ देख के कहती है कि आकी कुन डोंट डाई टुडे। इसके जस्ट बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हिमेनो सेनपाई एक ग्रेव पर खड़ी है और वहां पर फूल चढ़ा रही है, और वहां पर एक सीनियर आकी को लेके आता है और कहता है हिमेनो ही इज योर न्यू टीममेट, ये थोड़ा बिगड़ेल है बट ही इज गुड इनफ टू यूज, डू वर्क हार्ड। और फिर आकी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, ओरेवा आकी योरोशिको, यानी कि आई एम आकी, नाइस टू मीट यू। फिर हिमेनो सेनपाई उससे पूछती है कि कैन यू बी यूजफुल, और जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि गॉड नोज
आई डोंट नो। फिर हिमेनो सेनपाई कहती है कि यू आर माई 6th टीममेट, दे ऑल डाई क्योंकि वो सब वीक हैं और कबाड़ हैं। ये सुन के आकी थोड़ा शॉक होता है और हिमेनो उसकी तरफ देखकर कहती है कि आकी कुन डोंट डाई। फिर हम देखते हैं कि फ्लैशबैक एंड हो जाता है और हम वापस होटल में आ जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और डेंजी कहता है कि डेविल का तो यहाँ कोई नामो निशान ही नहीं है। और डेंजी कहता है क्या हम उस पीस ऑफ बुलेट को ट्रस्ट कर सकते हैं जो तुम्हारे पास है। तभी चलते चलते हिमेनो सेनपाई रुक जाती है और कहती है कि आकी कुन कोई आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि गेट खुलता है और एक हेड और हाथों वाला डेविल बाहर आता है। वो बाहर आकर एकदम से अटैक करता है उन लोगों पर तभी हिमेको सेनपाई उसको हवा में पकड़ लेती है और डेंजी कहता है अरे ये हवा में कैसे उड़ रहा है। और तभी पावर जो है अपने ब्लड से एक स्वॉर्ड बनाकर उसके बीच से 2 टुकड़े कर देती है और वो जूनियर जो है वो डर के थोड़ा पीछे हो जाती है और पावर चिल्ला के कहती है कि मैंने इस डेविल को इतना डरा दिया कि ये बेचारा हवा में उड़ने लगा। फिर हिमेनो सेनपाई कहती है कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रही हो, वो मेरी एबिलिटी थी। जो सुन के पावर कहती है क्या 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 बोल रहे हो। फिर हिमेनो सेनपाई बताती है कि आई साइन कॉन्ट्रैक्ट विद गोस्ट डेविल और मैंने अपनी राइट आई जो है उसकी पावर के एक्सचेंज में उसको दी है और मैं उसका राइट हैंड यूज कर सकती हूँ और मेरा गोस्ट डेविल इनविजिबल है और काफी स्ट्रांग है। क्यों, कितना कन्वीनियंट है ना ये। वो पीछे मुड़ती है और कहती है आकी कुन क्या ये वही डेविल है, इसके बॉडी से कुछ बुलेट का पार्ट निकला। जिसके आगे वो आकी जो है वो उस बुलेट पार्ट को रख के बोलता है कि नहीं इसके अंदर कोई बुलेट का पार्ट नहीं था, ये नॉर्मल डेविल है। फिर हिमेनो सेनपाई कहती है अच्छा तो चलो फिर ऊपर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे हैं और जाते जाते पावर कहती है कि क्या ये ठीक रहेगा कि तुम मुझे अपनी एबिलिटीज बता रही हो, ऐसे मैं इनका फायदा उठा लूंगी अगर तो। जिसके रिप्लाई में हिमेनो सेनपाई कहती है कि इट्स इजियर टू वर्क टुगेदर इफ यू नो माई एबिलिटीज और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें अपना सीक्रेट हथियार तो बताया ही नहीं है। जिसके रिप्लाई में पावर कहती है क्या सच में, और वो उसकी जूनियर की तरफ ब्लड से एक वेपन बना के कहती है तो क्या मैं अगर तुम्हारे इस जूनियर को मार दूं तो तुम क्या करोगे। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ आता है जो पावर की गर्दन को पकड़कर उसको पीछे उछाल देता है और हिमेनो सेनपाई कहती है इस हथियार को पीछे हटा लो और कहती है कि आई कैन किल यू एनी टाइम आई वांट तो डोंट ट्राई समथिंग फनी। फिर हम देखते हैं कि उस आर्म को पावर पकड़ के हटाने की कोशिश करती है बट वो उसके आर पार हो जा रहा है क्योंकि वो गोस्ट है, ऑफ कोर्स वो उसको टच नहीं कर सकती। और फिर हिमेनो सेनपाई उसको छोड़ देती है और हिमेनो सेनपाई कहती है कि लेट्स सेव द ट्रबल और एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और डेंजी भी उस पर हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है और पावर यहाँ पर गुस्से में कहती है कि एक दिन मैं तुझे खा जाऊंगी। जिसके रिप्लाई में डेंजी कहता है कि मुझे अभी तक उसकी किस नहीं मिली है तो अभी मत खाओ उसे। अगले फ्लोर पर जाते हुए वो कहता है कि यू गाइस डेविल यहाँ कहीं भी हो सकता है, चुप रहो तुम लोग। फिर वो देखता है वही ब्लड का निशान जो उस डेविल को मारकर वहां पर बना था और उसको थोड़ा शक होता है और वो वापस सीढ़ियों की तरफ जाता है। आके उसको वहां आता देखकर बोलता है कि क्या हुआ। फिर वो रिप्लाई करता है कि हम जो है 8th फ्लोर से उसे 9th फ्लोर पे आए हैं ना। जिसके रिप्लाई में आके कहता है कि हाँ सही कहा, क्या हुआ। और वो कहता है कि दिस इज 8th फ्लोर, हम 9th पे नहीं गए 8th पर ही वापस आ गए हैं। और सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं ये सुनकर। डेंजी कहता है कि मे भी तुमने शायद गलत देख लिया हो और वो गुस्से में रिप्लाई करता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, मैं अभी चेक करता हूँ। और वो वहां से निचले फ्लोर की तरफ उतरने शुरू कर देता है सीढ़ियों से। और फिर हम तभी देखते हैं कि वो जो है ऊपर वाले फ्लोर से वापस वहीं जा रहा है। यानी कि ये सीढ़ियां ऐसी है कि ये जो है किसी इल्यूजन में फंस गए हैं कि 8th फ्लोर से नीचे जाते हैं तो भी 8th फ्लोर पर आएंगे, 8th फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो भी 8th फ्लोर पर आएंगे। और हिमेनो सेनपाई कहती है आराई तुम तो नीचे गए थे ना, तो तुम ऊपर से कैसे नीचे आ रहे हो। और ये देख के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि 4th एपिसोड खत्म हुआ था एक खतरनाक क्लिफ हैंगर पर, उसके साथ क्या हुआ हमें ये पता चली गया है और हम बुरा फील नहीं करेंगे क्योंकि एटलीस्ट डेंजी को जो है कुछ बूस्ट करने को मिल गए फाइनली। पर अब देखना ये है कि माकी माँ ने जो उसे लालच दिया है क्या वो लालच काफी होगा गन डेविल को मारने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम समझते हैं गन से तो काफी लोग डरते हैं और वो काफी पावरफुल होगा। तो क्या डेंजी उसको मार पाएगा। और एंड में एपिसोड में आते आते ये लोग जिस जगह पे फंसे हैं वो कौन सा डेविल होगा, क्योंकि ये एक इल्यूजन है। वो जब भी 8th फ्लोर से नीचे जाते हैं वापस 8th फ्लोर पे आ जाते हैं, 8th फ्लोर से ऊपर जाते हैं फिर 8th फ्लोर पे आ जाते हैं। इन सब के आंसर हमें मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा और यहाँ पर तुम्हें अगला एपिसोड मिल जाएगा अगर वो मैंने रिलीज कर दिया है तो। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब भी आए तुम लोगों को पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।